जो सालों से चोरी छुपे भारत में बसे हुए थे वो अब दिन दहाड़े भारत छोड़कर भाग रहे हैं। और वो भी किसी पुलिस या बीएसएफ के बल पर नहीं, उनके डर से नहीं, बल्कि सिर्फ एक फॉर्म के डर से जिसका नाम है SIR। सिर्फ 18 दिन, महज 18 दिन में भारत बांग्लादेश की सीमा पर उल्टा कारवां शुरू हो चुका है। हाकिमपुर चेक पोस्ट पर दिन ब दिन और दिन रात लाइनें बढ़ती जा रही हैं। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सबके हाथ में एक ही चीज है, बांग्लादेश का पुराना पता और एक बैग। पिछले 15 दिनों में 1600 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को बायोमेट्रिक चेक के बाद बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स को सौंपा गया। और ये सिर्फ वो लोग हैं जो फिलहाल कानूनी रास्ते से लौट रहे हैं। अवैध रास्तों से कितने निकल चुके होंगे इसका तो कोई हिसाब ही नहीं। दीदी के बंगाल में अफरा तफरी मच गई है। घुसपैठिए अपने बिल से निकलकर बिलबिलाने लगे। ना डिटेक्ट करना पड़ रहा है, ना डिलीट करना पड़ रहा है और ना कोई डिपोर्ट करना पड़ रहा है। खुद ब खुद SIR के खौफ से पश्चिम बंगाल में सालों से छिपे अवैध घुसपैठिए बोरिया बिस्तरा बटोर कर निकलने को मजबूर हो गए हैं। और इसी से जुड़ी फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों में अब SIR का खौफ साफ तौर पर देखा जा रहा है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अब इन बांग्लादेशियों की लंबी लंबी कतार लग चुकी है। बता दें, दस्तावेज न होने की वजह से ये घुसपैठिए भारत छोड़ रहे हैं, लेकिन भारत की सुरक्षा से कितना बड़ा यहाँ खिलवाड़ हुआ था। आप ये सोचिए कि कितनी आसानी से बांग्लादेश से ये तमाम घुसपैठिए अलग अलग रास्तों से होते हुए बंगाल में एंट्री करते हैं और कई सालों से, कई महीनों से यहाँ पर आराम से पनाह पाए रह रहे थे। लेकिन SIR फॉर्म जब बटा तो ये भरने के डर से अब सभी वापस अपने देश रवाना हो रहे हैं। 1600 घुसपैठिए अब तक वापस हो गए हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हो रहे SIR के डर से बांग्लादेशी वापस लौटने लगे हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। अवैध तरीके से बांग्लादेश में रह रहे ये बांग्लादेशी बॉर्डर पर वापस जाने के लिए जमा हुए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF के जवान उनकी जरूरी सिक्योरिटी चेकिंग के बाद बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को हैंडओवर कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के स्वरूप नगर में हमारी मौजूदगी है फिलहाल, और हम पहुंचे हैं हकीमपुर चेक पोस्ट पर। भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसी इलाके में है और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये तमाम लोग जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये वो बांग्लादेशी नागरिक है जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहे थे। ये सारे लोग अनडॉक्यूमेंटेड है क्योंकि बिना किसी भी वैलिड दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था, कई सालों से रह रहे थे और काम भी कर रहे थे। और अब SIR शुरू होने के बाद जो है हर कोई अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर बांग्लादेश की ओर वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे, पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई जो इतने सालों से पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहा था, वो अब SIR के डर से किस तरह से अपने देश को वापस जा रहे हैं। और हमारे पीछे ही आप देख रहे हैं BSF पोस्ट। पिछले 4 दिनों में हमने देखा है कि इस तरह से बैच वाइज हर दिन जो है करीब 100 से 150 लोगों को उनका बायोमेट्रिक रिकॉर्ड करके और उनके कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है कि नहीं ये चेक करने के बाद जो है उस तरफ भेजा जा रहा है जहां पर बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को हैंडओवर किया जा रहा है। और SIR का खौफ और इसका असर अब बांग्लादेशी घुसपैठियों पर साफ देखने को मिल रहा है। न पुलिस न BSF, बॉर्डर पर खुद ब खुद घुसपैठियों की लंबी कतारें देखने को मिलने लगी हैं जो भारत छोड़ने और बांग्लादेश लौटने के लिए बिलबिला रहे हैं। सालों से जारी सख्ती जो अब तक काम ना आ पाई, वो सिर्फ एक फॉर्म के खौफ से नजर आने लगी है। एक बार ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए कि आखिर अब तक कितने घुसपैठिए वापस लौटे हैं। भारत से 15 दिनों में 1600 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए वापस अपने मुल्क लौट रहे हैं। BSF ने बायोमेट्रिक जांच की, जिसके बाद इन घुसपैठियों का पता चला और इन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। रोजाना 200 से 300 बांग्लादेशी घुसपैठी बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। 3 दिन में भागने की कोशिश में 400 से ज्यादा घुसपैठिए तो अरेस्ट हुए। सिर्फ नवंबर 2025 में 500 से ज्यादा घुसपैठी गिरफ्तार किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में 500 से ज्यादा झुग्गियां खाली हो चुकी हैं और ये अभी एक अनुमानित आंकड़ा है, ऑफिशियल डेटा है जिसके बारे में ऑन रिकॉर्ड जानकारी है। लेकिन सोचिए जितने लोग
गलत तरीके से इन रास्तों से बांग्लादेश से आए थे, उसी रास्ते से फरार भी हो चुके होंगे। बहरहाल कोलकाता से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर भारत बांग्लादेश का हाकिमपुर चेक पोस्ट है और यहाँ अचानक बांग्लादेशियों की भीड़ बढ़ने लगी। वजह साफ है, इनके पास दस्तावेज नहीं है, एसआईआर में पकड़े जाने का डर है और इसी वजह से अब वापस अपने घर बांग्लादेश का रुख कर रहे हैं। एसआईआर शुरू होते ही बंगाल का जो पॉलिटिकल परिस्थिति है वो काफ़ी टेंस्ड हो चुका है। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं वो है हकीमपुर चेक पोस्ट, और हकीमपुर चेक पोस्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं ये विजुअल, ये 100 से ज़्यादा बांग्लादेशियों या जिन लोगों के पास प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं था भारत में रहने के लिए, उन लोगों का भीड़ जम चुका है। और ये सिर्फ एक बॉर्डर का तस्वीर नहीं है, वाकई ये बहुत ही सारे बॉर्डर्स का तस्वीर है जहां नोदिया भी आता है, कूच बिहार भी आता है। पर इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, फिर भी ये लोग कैसे रह रहे थे बंगाल में। सोचिए बांग्लादेशी कितने बड़ी तादाद में बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना वैध तरीके के भारत में आकर रह रहे थे। और जब आप इन घुसपैठियों की बातें सुनेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे कि आखिर कैसे ये बांग्लादेशी बीते कई सालों से पश्चिम बंगाल में आकर बड़े आराम से रह रहे थे। ना तो इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, ना इनके पास कोई वीजा है। जरा सुनिए, जब हमारी संवाददाता ने उनसे सवाल किया तो इन लोगों का क्या कहना था। आप कोलकाता में रहते थे, बांग्लादेश से कब आए हो इधर? 2 साल हो गए। क्या करते थे इधर काम? घर में बैठे थे। और कौन कौन है आपके साथ? मेरा आदमी है, मेरा बच्चा है। 2 साल से आप, आपके आदमी और आपके बच्चे इधर रह रहे थे। कोई लीगल डॉक्यूमेंट है आपके पास? कैसे आए थे फिर इस बार? ऐसा आया था, लोग पकड़ के आया। किसी को पैसा देना हुआ था? किसको पैसा दिए थे? आदमी नहीं, अभी दिया दूसरा आदमी को। अच्छा, तो अभी क्यों वापस जा रहे हो? अभी क्यों वापस जा रहे हो आप? अभी जा रहे नहीं, रहने पा रहा इसलिए। अच्छा, तो कब आए हो इधर? छोटा में आया मेरे माँ बाप के साथ। कितने साल हो गया फिर? 20 साल से ज्यादा। 20 साल से ज्यादा आप इस पार पे रह रहे हो बॉर्डर का? जी। तो कैसे आए थे? माँ बाप लेके आया था, हम तो छोटा था। कोई डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह? कहाँ के लिए? यहीं के उधर मेरा गांव के लिए। इधर के लिए? इधर के कुछ नहीं की। 20 साल से इधर रह रहे थे, पढ़ाई किए हो इधर? नहीं। अब अभी वापस कैसे जा रहे हो, मतलब क्यों जा रहे हो? जा रहे इसीलिए जो अभी जो मांग रहा वोटर कार्ड 2002 का, तो हम लोग तो यहाँ का है नहीं, हम लोग तो बांग्लादेश का है, तो हम लोग का पास तो है भी नहीं जी। तो इसीलिए जा रहे यहाँ। तो सुनकर हैरान रह जाएंगे आप, हमने कहा था 20 साल, सोचिए 20-20 साल। ये आदमी जो बयान दे रहा था, ये छोटा बच्चा था जब अवैध तरीके से भारत आया था, और पश्चिम बंगाल में कितने अच्छे से शय पाकर ये लोग रह रहे हैं। बहरहाल कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए तो ऐसे भी हैं जो कैमरे पर आकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और इसीलिए अपने देश जा रहे हैं। हम लोग अभी हाकिमपुर में है, बांग्लादेश पे चले जाने के लिए हम अभी इंतजार में है। क्यों, एसआईआर से डर से? हाँ, मेरे तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, भारत का इनलीगल कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पेपर्स भी नहीं है, इसलिए मैंने चला जा रहा हूँ। दीदी, ये जो आपके हाथ में है, ये आपका बांग्लादेश का परिचय पत्र है? बांग्लादेश का परिचय पत्र है। अच्छा, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में है इधर? ये मेरा का है, वो आदमी का ऐसे वोटर ID कार्ड और मेरे को जन्म सर्टिफिकेट। अच्छा, आप लोग कब आए थे बांग्लादेश से इधर? 5 महीना। 5 महीने। और उधर कहाँ रहते थे? उधर बांग्लादेश में मेरा गाँव है जशोर में रहते थे। और इधर आके क्या काम करते थे? मैं कुछ काम नहीं करता, मेरा आदमी वो बाली पत्थर का काम करता है। कैसे आए थे इस पर? ये दलाल में फंस। दलाल को कितना पैसे दिए थे? वो मेरा मालूम नहीं पड़ता। और दलाल को पैसा दे के आए? कितना दिया मेरे मालूम। अभी इस साइड के डर से जा रहे हो वापस? भारत बांग्लादेश सीमा लगभग 4096 किलोमीटर लंबा है। नदियों, जंगलों, पहाड़ियों से घिरे हुए बॉर्डर्स हैं। जंगलों या नदियों के रास्ते भारतीय सीमा में ये लोग दलालों की मदद से एंट्री करते हैं। घुसपैठ के लिए स्थानीय गाइड जो है वो मदद करता है। घुसपैठ के लिए एजेंट 30,000 से 50,000 की रकम लेता है। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ट्रेन या बस स्टैंड पहुंचते हैं। मछुआरे या व्यापारी बनकर दूसरे राज्यों में घुस जाते हैं। घुसपैठ के बाद सबसे पहले फर्जी दस्तावेज बनवाते हैं और इसमें भी इनकी मदद जो है वो एजेंट करते हैं।
2000 से 10,000 तक में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर इनको दे दिया जाता है, जिसमें निवास प्रमाण पत्र, लोकल बिजली बिल, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं। और अब एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको फिर से बताते हैं कि देश में कितने अनुमानित अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं। आधिकारिक दावे के मुताबिक 30 से 50 लाख राजनीतिक जो दावा है, 1.5 से 2 करोड़ अब तक पकड़े गए हैं। वहीं 2020 और 25 के बीच का जो आंकड़ा आया था वो था 50,000 लोगों के अवैध तौर पर भारत में रहने का। और राज्यों के हिसाब से भी जरा समझिए कि किस राज्य में कितने बांग्लादेशी हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा करीब 25 से 30 लाख बांग्लादेशी रहते हैं। असम में करीब 7 से 10 लाख, बाकी राज्यों में करीब 4 से 7 लाख, जिसमें राजधानी दिल्ली भी शामिल है। और ज्यादातर ये सब फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इल्लीगली भारत में एंट्री कर लेते हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.